नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप हिंदुस्तान की तारीख़ को जानते हैं? जब हमारा और आपका मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान जब अखंड भारत हुआ करता था, आज हम अखंड भारत की बात करेंगे। यानी वह अखंड भारत जब इस मुल्क में पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा इसी मुल्क हिंदुस्तान में शामिल था, जिसे हम आज जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अखंड भारत के नाम से जानते और पहचानते हैं। यानी जब हमारा ये मुल्क अखंड भारत था, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, हिस्ट्री है, तारीख है। ज़रा देखें, जब अखंड भारत था तो उस वक्त एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। वो इतना बड़ा बादशाह था, अखंड भारत का बादशाह था। यानी गयासुद्दीन बलबन शिकार खेलता था, शिकार खेलने की आदत थी। एक दिन सिपाहियों के हमराह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो उसी जंगल में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर किसी हाजत के लिए आई थी। जब गयासुद्दीन बलबन ने तीर कमान पर चढ़ाकर जब चलाया, जैसे ही तीर को छोड़ा तो वो तीर जाके उस बूढ़ी माँ के इकलौते बेटे को लग गया, और तीर जैसे ही लगा, वो बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। बूढ़ी माँ रोने लगी, हाय मेरा लड़का मर चुका, हाय मेरा लड़का दम तोड़ दिया, बादशाह के तीर से मेरा लड़का दम तोड़ दिया। अब मुझे माँ कह के कौन बुलाएगा? अब मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरी नस्ल को आगे कौन बढ़ाएगा? रोती हुई बिलखती हुई काजी इस्लाम के पास आती है। उस वक्त जब बादशाह होते थे तो काजी इस्लाम, काजी शरा भी मुकर्रर करके रखते थे फैसला करने के लिए कि लोगों के फैसले को वो काजी इस्लाम शरीयत की रोशनी में सुनाते थे। तो इसलिए उस दौर में भी गयासुद्दीन बलबन ने काजी इस्लाम मुकर्रर किया था, किसको? हजरत सिराजुद्दीन को। तो औरत हजरत सिराजुद्दीन के पास रोती हुई आती है, कहती है, अरे काजी इस्लाम, मेरा लड़का दम तोड़ दिया है, मेरा लड़का मर चुका है। किससे मरा है? कहती है कि बादशाह के तीर से मेरा लड़का दम तोड़ दिया, मर गया। बादशाह के तीर से मेरा लड़का इस दुनिया को छोड़ दिया। अरे काजी इस्लाम, मुझे इंसाफ चाहिए। जरा देखें इस्लाम की खूबसूरती को, जरा पहचाना और पढ़ें और देखें कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। यानी उस वक्त कोर्ट और कचहरी के काम को भी, कोर्ट और कचहरी के तकाजों को भी इस्लाम पूरा करते हुए नजर आ रहा है। सिराजुद्दीन जो काजी इस्लाम थे, कहते हैं कि अरे बूढ़ी माँ, ठीक है, कल अदालत जब लगेगी तो तुम आना, अपना दावा पेश करना। वो बूढ़ी माँ चली गई रोती बिलखती। कल अगले दिन बादशाह को भी बुलाया जाता है। जब बादशाह तक खबर पहुंचती है कि अदालत लगी है, उसमें काजी इस्लाम हजरत सिराजुद्दीन ने बादशाह गयासुद्दीन बलबन को बुलाया है। तो बादशाह सुनता है और हुक्म की तामील करते हुए अपने वजीर से कहता है, एक तेज धारदार खंजर लाओ। और तैयार होता है बादशाह, अपने जुब्बे में खंजर को छुपा लेता है और छुपा कर आता है जहां अदालत लगी है, काजी इस्लाम के पास। उधर वजीर सोचते हैं, लग रहा है कि आज काजी इस्लाम की शामत आई है, लग रहा है बादशाह आज काजी इस्लाम की गर्दन को उड़ा देगा। लेकिन बादशाह कितना नेक और सालेह था, खंजर छुपा के आता है और अदालत लगी हुई है। वो बूढ़ी माँ भी आती है, अपनी बात शुरू करती है, अरे काजी इस्लाम, बादशाह के तीर से मेरा लड़का मर चुका है, दम तोड़ चुका है, मेरा लड़का इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर काजी इस्लाम ने कहा, है बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? बूढ़ी माँ ने कहा कि बादशाह के सिपाही गवाह हैं। सिपाहियों ने तस्दीक की, और जब सिपाहियों ने तस्दीक कर दी तो काजी इस्लाम ने कहा बादशाह से मुखातब होकर, ऐ गयासुद्दीन बलबन, ऐ अखंड भारत के बादशाह, आप उस कठेगरे में खड़े हो जाइए जहां पर एक मुजरिम खड़ा होता है, इसलिए कि आपकी हैसियत अब एक मुजरिम की है। जरा देखें, बादशाह सर झुकाए हुए आकर कठेघरे में खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा बादशाह है। आज लोग फैसला कुर्सी देख के करते हैं, जात पात देख कर करते हैं, आज लोग फैसले बिरादरी देख कर करते हैं, ऊंच नीच देख कर करते हैं, लोगों की हैसियत देख कर करते हैं। लेकिन इस्लाम कभी किसी की हैसियत नहीं देखता, इस्लाम कभी किसी की गुर्बत नहीं देखता। इस्लाम ये नहीं देखता कि कौन बादशाह है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। इस्लाम का कानून सबके लिए एक सा है। जरा देखें कि बादशाह कठेगरे में खड़ा है। अब माँ ने जब अपनी बात शुरू की,
उसकी जब बात पूरी हो गई तो काजी इस्लाम ने उस बूढ़ी माँ से मुखातब होकर कहा, है बूढ़ी माँ, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम जान के बदले क़िसास ले सकती हो, चाहो तो जान के बदले बादशाह की जान ले सकती हो, ये पहला रास्ता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम चाहो तो कुछ माल लेकर बादशाह से और बादशाह की जान बख्श सकती हो, जिसे उलमा की ज़बान में दयत कहते हैं। तो काजी इस्लाम ने कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, अगर तुम चाहो तो क़िसास ले सकती हो, जान के बदले जान, चाहो तो दयत ले सकती हो, जान के बदले माल। तो बूढ़ी माँ ने पहले तो यही सोचा था कि हमें जान के बदले जान चाहिए और क़िसास लेकर ही रहेगी, मगर जैसे ही देखा कि अखंड भारत का बादशाह, इतना अजीम बादशाह, मुजरिम की हैसियत से चुपचाप सर झुकाए हुए खड़ा है, तो बूढ़ी माँ के दिल में रहम आया। बूढ़ी माँ ने सोचा, अगर मैं क़िसास लेती हूँ, अगर जान के बदले जान लेती हूँ, तब भी मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं होगा, मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, मेरा बेटा वापस मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन एक बादशाह हिंदुस्तान से चला जाएगा, हिंदुस्तान से रुखसत हो जाएगा, इतना अजीम बादशाह कि काजी इस्लाम के फैसले पे सर झुकाए हुए खड़ा है। बूढ़ी माँ दिल ही दिल में फैसले को बदल देती है कि ऐसे बादशाह को इस अखंड भारत को जरूरत है, यानी ऐसे बादशाह की इस अखंड भारत को जरूरत है, और दिन ये बादशाह जिए और अखंड भारत को और आगे ले जाए, मुल्क और तरक्की करे। माँ ने इरादा बदल दिया, कहा, है काजी इस्लाम, अब मैं चाहती हूँ कि जान के बदले जान न लेकर, क़िसास न लेकर, मैं दयत ले लूँ, कुछ मालो दौलत बादशाह मुझे दे दें, जिससे मेरा बुढ़ापा कट जाए, जिससे आखिरी उम्र सुकून से गुजर जाए। तो बादशाह तैयार हो गया, जितनी माँ ने कहा था उससे ज्यादा मालो दौलत उस बूढ़ी माँ को बादशाह ने दिया। बादशाह जब रिहा हो गया तो वहां कटेगरे से निकल कर आता है काजी इस्लाम के पास, कहा, है काजी इस्लाम, मुबारक हो आपको, मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर आज जरा सी आपसे चूक हो जाती, अगर मेरी हैसियत देखकर, उस बूढ़ी माँ की हैसियत देखकर अगर आपसे चूक हो जाती, अगर आप फैसला करने में गलती कर देते, तो ये खंजर देख लीजिए, जुब्बा खोलता है, खंजर दिखाता है, इसी खंजर से आपके गर्दन को मैं उड़ा देता। इसलिए मुझे ऐसा काजी इस्लाम नहीं चाहिए जो शरीयत से हटकर फैसला देता हो। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम कितना खूबसूरत है, इसके निज़ाम कितना खूबसूरत है। जैसे बादशाह ने इतना कहा, सिराजुद्दीन भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के जिस गद्दे पे बैठे थे गद्दा उठाते हैं, बादशाह से कहते हैं, जरा ए बादशाह एक नजर इधर भी देख लो। गयासुद्दीन बलबन जब देखता है तो क्या देखता है, सिराजुद्दीन ने जो दिखाया तो क्या दिखाया। गयासुद्दीन बलबन जब देखता है तो एक कोड़ा था, बहुत ही शानदार कोड़ा गद्दे के नीचे सिराजुद्दीन ने रखा था, और सिराजुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ए बादशाह, ये कोड़ा देख लो, मैंने इसीलिए रखा था, मैंने सोचा कि चलो फैसला सुना देता हूं, अगर बादशाह मान गया तो ठीक है, वरना इसी कोड़े से पीट पीट कर बादशाह से मनवाऊंगा। ये है इस्लाम, इस्लाम का निज़ाम कितना खूबसूरत है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें, इस्लाम को समझें, इस्लाम को जानें, इस्लाम को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। अस्सलामु अलैकुम।